धर्मानुकूल आचरण करो, राष्ट्र से प्रेम करो। अकूट और अचूक और कभी खाली नहीं जाने वाले इस मंत्र का जब भी मौका मिले श्रद्धानुसार जाप करो, जीवन में खुशियां खुशियां आएगी। वो मंत्र है ओम शम शनिश्चराय नमः। मेरे जीवन का संपूर्ण आधार है ओम शम शनिश्चराय। राष्ट्रवासियों, साधारण मानव हो, मानवेतर गुण है। मनुष्य होने के नाते पड़ाव पर चलना मेरा धर्म और कर्तव्य है। कोशिश खूब करता हूं कि सदमार्ग और सन्मार्ग पर चलूं, लेकिन फिर भी एक मानव हूं, साधारण जीव हूं। गलतियां स्वाभाविक है, क्योंकि मनुष्य वो हो ही नहीं सकता जो गलतियां न करे। तो एक साधारण मनुष्य हूं, साधारण मनुष्य होने नाते मेरे अंदर भी मानवीय गुण है। राष्ट्रहित की भावना से कुछ विचार आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। इसका मतलब मैं कोई दिगंबर या कोई बहुत बड़ा सन्यासी नहीं हूं, इंसान हूं। अपने जीवन में जिन खुशियों को मैं महसूस करता हूं, मैं राष्ट्र को समर्पित कर देता हूं। राष्ट्रवासियों, हमेशा एक बात आप लोगों के सामने कहता आया हूं और कहूंगा कि हाथ कंगन को आरसी किया। मेरा संदेश मेरे राष्ट्र के प्रति है। मैं अपने इस जीवन में जो कुछ भी पाता हूं, जो कुछ भी मिलता है मुझे, मैं राष्ट्र को समर्पित कर देता हूं। लेकिन राष्ट्र में जरूर कहता हूं कि मैं जो कह रहा हूं उसी को नहीं माने। हमेशा दरवाजे ओपन रखना चाहिए। सेकंड ओपिनियन का अधिकार अपने पास सुरक्षित रखना चाहिए और आपको सेकंड ओपिनियन भी लेना चाहिए। भगवान शनिदेव कैसे कारोबार में आज आपको सहयोग करेंगे, मैं इस पे चर्चा करूंगा। और कुछ भी छूट जाता है तो आपको भयभीत होने की जरूरत नहीं है। www.shanidham.in पे चल जाइए, या मेरी फेसबुक है श्री शनिधाम, शनि शत्रु नहीं मित्र, उससे आप जाएंगे तो भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। राष्ट्रवासियों, कोशिश करना चाहिए और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, ऐसा मैंने देखा है, अनुभव किया है और आपसे भी कहना चाहता हूं। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, बहुत सुंदर आपने बात कही है। और मैंने शायद आप ही की किसी किताब में पढ़ा था कि जो खुश रहते हैं व्यक्ति, उन्होंने ना जाने कितने जिंदगी में कॉम्प्रोमाइजेस किए होते हैं, उन्होंने ना जाने कितने लोगों के सामने वालों के अवगुणों को जो है नकारा होता है, और कितने ज्यादा उन्होंने भव्य आत्माओं को उनकी खुशियों के साथ खुद भी खुश होने का प्रयास किया होता है। बस आपके चेहरे पर हमें वही खुशी, वही प्रसन्नता का भाव दिखाई देता है। दोस्तों, आपके जीवन में कहीं कोई समस्या है, दाती जी महाराज आपके साथ लाइव है। आप हमारा स्टूडियो नंबर मिलाएं 4230000102, शामिल हो जाएं। हमारे इस जिंदगी के रहस्यों को एक सुलझाने की कड़ी, एक माध्यम है जय शनि महाराज हमारे इस कार्यक्रम से, और आप बात कर सकते हैं दाती जी महाराज के साथ। तो चलिए बाबा जी, व्यापारियों का जिक्र करना चाहेंगे। ऐसे तो हम जनरलाइज कर लेते हैं, 12 राशियों के अनुसार ही चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ। और जो व्यापारी हैं और उनकी राशि, अवश्य ही हर व्यक्ति अपनी राशि तो जानता ही होता है, तो हम पहली 3 राशियों की चर्चा करेंगे आपके साथ कि वो शनिवार के दिन या शनिदेव की उपासना करके कैसे अपने कारोबार को आगे बढ़ा सकते हैं। मेष, वृषभ और मिथुन राशि के जातकों के बारे में जानना चाहेंगे हम आपसे। माते, हमारे समाज के मनुष्यों ने बहुत शोध करने के बाद किसी सूत्र को समाज के सामने रखा। एक बहुत सुंदर सूत्र है, थावर कीजिए थापना और बुद्ध कीजिए व्यापार। थावर कीजिए थापना और बुद्ध कीजिए व्यापार। जीवन को स्थापित करना हो, आगे बढ़ना हो, या लाभ कमाना हो, या अपना वर्चस्व कायम रखना हो, तो देवादिदेव शनिदेव का दिन है शनिवार, और इस दिन कोई पूजा से शुरू करनी चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं कि देवादेव शनिदेव के जो व्यर्थ का भरम है, जो हवा है, इसको बाहर आकर आप सुने कि क्या उपाय प्रभु के हैं। मेष राशि वालों, किसी भी शनिवार दिन उपाय प्रारंभ करें और लगातार 186 दिन करें। अपने घर में घी और तेल का दीपक प्रज्वलित करने के बाद घी वाले दीपक में 1 इलायची डाल दे और तेल वाले दीपक में 1 लौंग डाल दे। शुद्ध आसन पे वहां बैठकर 5 शनि चालीसा, 5 हनुमान चालीसा, 1 माला ओम कमलालय नमः, इस मंत्र के जाप नियमित 186 दिन सुबह और शाम करके देखिए। कारोबार में वृद्धि होगी, कैरियर संबंधी परेशानी का निवारण होगा, रोजगार की प्राप्ति की, रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे और जीवन खुशियों से भर जाएगा। और एक बात मैं और देखता हूं, जब नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश ज्यादा हो जाता है, तब भी बैलेंस नहीं हो पाते, तो प्रत्येक सप्ताह में घर में फर्श पे पोछा लगाते समय थोड़ा सा नमक पानी में डालकर पोछा लगाइए। घर का नकारात्मक ऊर्जा है वो समाप्त हो जाएगी और अवश्य धन का आगमन होगा। ये बहुत अद्भुत उपाय है, करके देखिए आपको लाभ मिलेगा। नमन बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वालों, किसी भी शनिवार दिन ये उपाय प्रारंभ करो, लगातार 40 दिन करें। अपने घर में घी का दीपक जलाए, उसमें 7 दाने रहर के डाल दे। वहीं शुद्ध आसन पर बैठकर ओम श्रीं ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्मी नमः,
मंत्र की 3 माला जाप करें। भगवान शिव के षडाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय, इस मंत्र की 1 माला जाप करें। भगवान शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करते, भगवान शनिदेव के सिर चरणों में तेल अर्पित करके देखिए वृषभ राशि वालों, हर कष्ट हर परेशानी से छुटकारा मिल जाएगा। और एक और छोटा सा उपाय है, हर रोज नित्य कर्म स्नान उपरांत प्रातःकाल ग्रह लक्ष्मी सर्वप्रथम मुख्य द्वार पर 1 लोटा जल डाल देती है तो घर में धन का आगमन जरूर होगा। नमन बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वालों, किसी भी बुधवार या शनिवार के उपाय प्रारंभ करें, लगातार 21 शनिवार 21 बुधवार करें। हर बुधवार या शनिवार दिन नित्य कर्म में स्नान उपरांत भगवान शनिदेव को मूर्ति का स्पर्श करने बाद सरसों का तेल अर्पित करें। घर आकर ध्यान रखें, बड़े ध्यान से सुने। और ये मतलब ये जो मिथुन राशि वाले हैं, ये उपाय उनके लिए बड़ा अनुकूल रहेगा कि किसी भी शनिवार बुधवार को प्रारंभ करें, लगातार 21 शनिवार करें या साल भर करें। हर बुधवार और शनिवार को श्रद्धानुसार हरा गाय का चारा हरा चारा गाय को डाले। और बुधवार के दिन या शनिवार दिन हरी चूड़ियां हरी वस्तु 5.25 किलो साबुत मूंग श्रद्धानुसार दक्षिणा किन्नर को दान में दे। ये बुधवार और शनिवार दोनों दिन कभी भी दे सकते हैं, बड़ा अनुकूल रहेगा। तस्मदा घर में घी का दीपक जलाए। ओम शम लक्ष्मी प्रदाय नमः की मंत्र की 5 माला और 1 माला ओम श्रींग ह्रींग श्रींग क्लिंग श्रीये नमः, इस मंत्र की 1 माला जाप करें। बहुत अद्भुत रहेगा। जहां आपकी तिजोरी है, जहां आपकी दुकान है, तिजोरी के आसपास गणेश और लक्ष्मी की तस्वीर रहे और हर रोज गुलाब की धूप बत्ती जलाना आपके लिए शुभ रहेगा। नमो नारायण। बाबा जी, इन राशियों के जातकों के बारे में बताने के लिए कि कारोबार में वृद्धि कैसे हो। हर व्यक्ति चाहता है आजीविका कमाना और सुबह से मीटर शुरू हो जाता है। जैसे ही आप घर से निकलते हैं तो न जाने आप तमाम दिन भर सोचते हैं कि हम आज के दिन के गुजारे के लिए क्या करेंगे प्रयत्न। तो अपने ईश्वर को भी जरूर याद रखें। बाबा जी, यहां पर हम उनके लिए थोड़ी सी चर्चा करना चाहेंगे जिन्हें अक्सर आजकल बहुत डराया जा रहा है, तुला राशि के जातकों पर, जिन पर 7.5 आरंभ हुई है, जिनके कारोबार भी कई तुला राशि वाले हमने ऐसे देखे हमारे ही चैनल में, कई लोग ऐसे जिनकी नौकरियां तक चली गई, कईयों के कारोबारी ऐसे देखने को मिले जिनके कारोबार तक बंद हो गए। तो पूरा का पूरा जो कहते हैं ना कि दारोमदार ठीकरा जो फोड़ा गया वो भगवान शनिदेव के ऊपर तो फोड़ा गया कि आप पर शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है। क्या वाकई शनिदेव रंक बना देते हैं? माते, मैं जन्म कुंडली पे आना चाहता हूं। वर्तमान आज के ग्रह नक्षत्र की बात करते हैं। इस समय शनि तुला राशि में है और शनि के साथ राहु है, बुध है, सूर्य और शनि है। बृहस्पति मिथुन राशि में है और मंगल सिंह राशि में है और शुक्र धनु राशि में है। माते, ये जो बातें हैं ना, ये व्यापारी लोग करते हैं। मेरा विश्वास करो, कई वर्षों के बाद, और मैं तो कहता हूं लगभग 60 साल के बाद एक ऐसा योग है। और ये आने वाला और समय, क्योंकि 19 जून 2014 के बाद बृहस्पति कर्क राशि में आ जाएगा। ये जो समय है शनिदेव के नाम से या भगवान बृहस्पति के नाम से बहुत अद्भुत है। मनुष्य को अपनी जन्मपत्री का अवलोकन करना चाहिए। मैं शनि की 7.5 महादशा ढैया में कभी ये नहीं मान सकता कि शनि प्रतिकूल फल देता। हाँ, यदि निजगत कर्मों की वजह से जन्मकालीन ग्रह नक्षत्र अनुकूल विराजमान नहीं है और तब आपको, क्योंकि कोई भी ग्रह अपनी तरफ से माते फल नहीं देता, वो आपके कर्मों के अनुसार आपकी जन्मकुंडली में विराजमान है। और देवादिदेव शनिदेव कर्म के दाता इस समय तुला राशि में है और तुला राशि वालों को कहीं भी भयभीत होने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अनुभव है, मैंने देखा है। ऐसे किसी को भयभीत करना या लोग जो कहते हैं, मैं उससे सहमत नहीं होता हूं। मनुष्य को आदत पड़ गई अंगुली उठाने की, जो कुछ भी हो रहा है देवादिदेव शनिदेव से हो रहा है। भाई, देवादिदेव शनिदेव मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार में से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है काम शनिदेव का। शनिदेव ने तो अच्छा देते ना बुरा देते माते, वो तो मानव की तराजू की तरह एकदम पल्ले रखते। जैसा आपका कर्म है वैसा आपको, यदि आपने अच्छा कर्म किया आपको राजा बना दे, कर्म ठीक नहीं तो उन कर्मों को भुगतवा कर सोनार की तरह आपको सोने को लोहे में तवा चमका कर आप ये गला का हार बना। तो ये बात गलत है लोगों की कि शनि की 7.5 बुरी है या ढैया बुरी या बुरा कहीं है तो मानव के अपने कुकर्म है। कुकर्मों से बचिए, माता पिता की सेवा करिए, धर्मानुकूल आचरण करिए। और ये जो अद्भुत कल्याणकारी मंत्र है ओम शम शनिचराय नमः, इस मंत्र का जाप करिए। तुला राशि का शनि 7.5 वालों के लिए, या तुला राशि में शनि राहु के साथ है और इस समय तो अद्भुत विराजमान है शनि सम राहु का प्रभाव भी शनि के समान ही है, तो कल्याणकारी है, बहुत सुंदर है।
कई किसी को, न तुला राशि वालों को, न वृश्चिक राशि वालों, न धनु राशि वालों को, या कहूंगा ना कन्या राशि, 12 के 12 राशियों को लोगों को इस समय न ढैया, न महादशा, न साढ़े साथी में भयभीत, क्योंकि शनि तुला राशि का और राहु के साथ है, और इस समय शनि का बृहस्पति का संबंध है। तो मेरा जो अनुभव है, मैं यही कहना चाहूंगा कि कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। आप अपने कर्मों में सुधार लाए, और ये कैसी विडंबना है, जो चराचर जगत को भय से मुक्त करता है, उसी से आप भयभीत हो। शनि कर्म के दाता, हाँ, कर्मों में सुधार लाना होगा, कुकर्मों से बचना होगा। अब जानबूझ के आप करंट में अंगुली डाल दोगे, कोई शनि की साढ़े साथी है। आप अपने पी के गाड़ी चलाओ, कोई शनि की साढ़े साथी है। पास में 5 रुपया था और 50 रुपए का सौदा कर दिया, शनि की साढ़े साथी है। माँ बाप घर में बैठकर पानी के लिए तरसे, 5 स्टार में बैठकर चाय पीते हो तो कहते शनि की साढ़े साथी है। यहां से तीर्थ यात्रा पे जा रहे हो और माँ बाप दवाओं के लिए तरस रहे हो, फिर कहते हो शनि की साढ़े साथी है। तो ये जो आचरण है माते, ये ठीक नहीं है। कथनी और करनी में लोगों का फर्क आ गया है, रिश्तों की कदर रही नहीं है। और मैं सच कहता हूं माते, जो जन्मदाता है वो 2 रोटी के लिए तड़पते हैं और बार भंडारे हो रहे हैं फोटो खींचवाने के लिए। ऐसी अवस्था में देवादिदेव शनिदेव को दोष न देकर मानने को स्वयं का अपना अवलोकन करना चाहिए कि वो क्या कर रहा है, और जो कर रहा है फल वही मिला। तो बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ ते हुए, इस बात को जरूर ध्यान रखें माते। क्षमा चाहूंगा, मैं देवादिदेव शनिदेव की कृपा को भली भांति अनुभव किया। ये दास उन्हीं का सेवक है, और दास कुकर्मों से भरवा हुआ था। कई बार मानवता के नाम पर मुझे अपने आप से घिन होने लगती थी, इतने कुकर्म मेरे थे। और आज भी कोई मैं उससे वंचित नहीं हूं, ऐसा मैं दावे नहीं करता, मैं तो कोशिश करता हूं। लेकिन प्रभु की इतनी कृपा कि मुझे हमेशा सद्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते, और मेरा जीवन आप लोगों के सामने है। एक जीवन था कि अपने आप से घिन आती थी, उन्होंने कृपा की, और ये सब शनि की साढ़े साथी में हुआ है। जहां सत्य के आसपास आने का मौका मिला, जहां जीवन के साथ रहने का मौका मिला, तो राष्ट्र मेरी इतनी ही प्रार्थना है, देवादिदेव शनिदेव की साढ़े साथी, महादशा, ढैया से कहीं घबराने की जरूरत नहीं। मात्र अपने कर्मों को देखें, और कर्म का है देवता शनिदेव, तो उनके 3 सूत्र है, माँ बाप की सेवा, धर्मानुकूल आचरण, राष्ट्र प्रेम। यदि ये आप करते हैं तो आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, और आपका बड़प्पन है कि आप अपने ऊपर एग्जाम्पल देकर दूसरों को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन अब इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारे ये कार्यक्रम अंधविश्वास आपके जो भरे हुए हैं उसमें आपको खोलने की एक बहुत सुंदर मदद करता है। और बाबा जी का एकमात्र प्रयास है कि आप श्रद्धा में विश्वास रखें, अंधविश्वासों की ओर ना डूबें। तो बहुत बहुत शुक्रिया बाबा जी, साढ़े साथी के बारे में जो लोग अक्सर डरे हुए हैं उनका डर दूर किया है आपने। लौटते हैं दाती जी महाराज के साथ इसी कार्यक्रम में। दोस्तों, आपके टेलीफोन कॉल्स और राशियों के बारे में भी जानेंगे कि जिनके कारोबार नहीं चल पा रहे वो क्या करे खास, लेकिन इस ब्रेक के बाद।